हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मैथ के सवाल को लेके आए हैं। आज हम लोग नया प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है, तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 5। और उनका गुणनफल मतलब दोनों में गुणनफल कितना 336। दोनों का गुणनफल 336 है और दोनों का अंतर 5 दिया हुआ है। तो पूछा क्या, दोनों का योग ज्ञात करें, मतलब x + y बराबर मान पूछ रहा है। तो बच्चों इसके लिए एक फार्मूला होता है। x + y का फार्मूला क्या होता है, x + y बराबर फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इसी फार्मूले पे बैठाएंगे तो इसी फार्मूले से x + y बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इसी से निकालेंगे तो x - y का मान तो हम लोगों को दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, और x × y कितना दिया हुआ है 336 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और 4 को 336 से गुना करेंगे तो 336 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1344। आप लोग गुना करके देख लेंगे, 1344 होगा। और दोनों को जब जोड़ेंगे 1344 और 25 कितना हो जाएगा 1369, और 1369 का वर्गमूल कितना होता है, लास्ट में 9 है, 37 हो जाएगा। तो 37 क्या हो जाएगा, x + y बराबर कितना मान हो जाएगा 37। और इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि x + y दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी 37 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो कोई भी आदमी एक वस्तु को बेच रहा है 72 रुपये में, उसको क्या हो रहा है 10% का हानि हो रहा है। बच्चों आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज़ का अपने आप में मान 100 यूनिट होता है, तो 90 यूनिट यहाँ बोल रहा है कि 90 यूनिट जब बेच रहा है तो 90 यूनिट को कितने में बेच रहा है 72 रुपये में बेच रहा है। तो 90 यूनिट को 72 रुपये में बेच रहा है, और वो 100 यूनिट अपने आप में CPU है। 100 यूनिट का मान कितना हो गया 72/90, इतना रुपया हो गया। और बोल रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 5% का लाभ प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 105 यूनिट से गुना कर देंगे, तो 72/90 गुना 105 रुपया, ये क्या हो जाएगा 5% का लाभ हो जाएगा इसमें। तो इसको कटाते हैं, 21 से कटाएंगे, 5 से कटेंगे, 21 बार में ये कटेगा, और ये 5 से 18 बार में कटेगा। फिर 18 से 72 कटेंगे, 18 चौक 72, तो 21 गुना 4 गुना 21 रुपया क्या हो जाएगा 5% लाभ हो जाएगा। 21 चौक 84 रुपये में अगर वस्तु को बेचेंगे तो क्या होगा 5% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर इस वस्तु को 84 रुपये में बेचेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा 5 रुपये का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दिव्या अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करती है, और फिर से शेष का 25% शॉपिंग करती है। बच्चे ध्यान देंगे कि 20% भोजन पर खर्च करती है, उसके बाद जो बचा शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, और फिर से जो शेष बचा उसका 25% शॉपिंग करती है। यदि अब उसके पास 1800 रुपये बचे हैं तो बता दें कि दिव्या की मासिक आय कितनी है। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि दिव्या की मासिक आय 100 रुपये है, और फिर बोल रहा है कि 20% भोजन पर खर्च करती है, तो 20% का मान कितना हो गया 20% का मान 1/5, तो मतलब 1 रुपया वो भोजन पे खर्च कर रहा है। तो उसके पास बचा कितना, बचा पे ध्यान देना क्योंकि बचा हुआ दिया हुआ है, तो बचा कितना उसके पास 4/5 रुपया बचा। और फिर से बोल रहा है कि 25% बच्चों की शिक्षा पर, 25% का फ्रैक्शन में मान कितना हो गया 1/4, एक जितना बचा उसका 1 भाग जो है शिक्षा पे खर्च कर रहा है, तो उसका बच कितना रहा है 3 भाग, तो 3/4 भाग बच रहा है। और फिर से बोल रहा है कि
फिर से 25% जितना बचा उसका शॉपिंग करती है। तो 25% का मान 1 भाग शॉपिंग कर रही है, तो 3 भाग फिर से बच रहा है, तो फिर से 3/4 भाग बच रहा है, और टोटल उसके पास कितना रुपया बच रहा है? 1800 रुपये। तो इसको सॉल्व करेंगे, कटाएंगे, तो इसको चलिए कटाते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 200 हो जाएगा। और फिर 4 से 200 को कटाएंगे, कितना हो जाएगा? 50 बार में कटेगा। तो x बराबर नीचे क्या है? 4 चौकी 16 पंचे 80, 80 गुना 50, और x बराबर कितना हो जाएगा उसका आय? 8 पंचे 40, उसके बाद 2 जीरो बैठा देंगे। 4000 रुपये क्या हो जाएगा? दिव्या का मासिक आय हो जाएगा। इस क्वेश्चन में खाली ध्यान रखना है कि शेष बचे भाग का जितना बच रहा है उसी को लिखना। तो 4000 रुपया क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिव्या का मासिक आय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 35 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकती है। उसी कार्य को 21 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे जो काम है, काम क्या है? कांस्टेंट है। जब काम कांस्टेंट रहेगा तो क्या करेंगे? 35 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में करती है, तो बराबर कर देंगे। 35 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में करती है, तो जब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू 21, मतलब 21, मतलब x महिला 21 दिन तक कार्य करेगा, काम तो बराबर है। तो इसको क्या करेंगे? कटाएंगे। चलिए कटाते हैं। 5 7 से कटेगा, 7 पचे 35, 7 तिया 21, फिर 3 से कटेंगे, 3 चौकी 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो 20 महिला अगर 21 दिन तक काम करेगा तो वो कार्य को पूर्ण कर जाएगा। जब भी काम कांस्टेंट रहेगा और इतना महिला इतना दिन में करती है, फिर इतना महिलाएं इतना दिन में करेगी, तो इस प्रकार x का मान निकल जाएगा। इसमें वही पूछा है कि कितनी महिलाएं इस काम को 21 दिनों में कर देगी, तो 20 महिलाएं इस काम को 21 दिनों में कंप्लीट कर देगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 17 से छोटी है। तो अभाज्य संख्या आप लोगों को बचाए, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो केवल एक एवं खुद से कटे, जिसका गुणनखंड केवल एक और खुद हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 17 से छोटी, 17 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, उसका 3 होता है, उसका 3 के बाद 5 होता है, उसका 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद तब 17 आता है। यहाँ पे क्या बोला है? 17 से छोटी, तो 17 को नहीं लेना, बाकी छोटी सभी अभाज्य संख्या का योग पूछ रहा है, तो सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 5, और 5 10 हो जाएगा। 10 + 7 17, और प्लस 11, 17 11 28, 28 और 13 41, तो 41 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला है 17 से छोटी, अगर 17 को लेकर बोलता तो फिर 17 को भी जोड़ते, लेकिन बोल रहा है 17 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, तो कितना हो जाएगा? 41। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इसमें पूछ रहा है कि 250 रुपये अगर आप किसी को देते हैं पहला साल 4% के इंटरेस्ट पे और दूसरे साल 8% के इंटरेस्ट पे, तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले प्रिंसिपल दिया कितना? 250 रुपये, और उसके बाद उसको 2 साल के लिए दिया जाता है। इस प्रकार समझेंगे बच्चों, आसानी से होगा। तो क्या दिया? ईयर, पहला ईयर और दूसरा ईयर। अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 250 रुपया पहले साल कितना पे दे रहा है? 4% पे दे रहा है, तो 250 का 4% कितना हो जाएगा पहला साल का इंटरेस्ट? तो 250 का 4%, 250 गुना 4/100 कर देंगे। 4% 50 से कटेगा 2 बार में, ये 5 बार में, और फिर ये 2 से 2 बार में कटेगा, तो 10 रुपये क्या हो जाएगा? पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। और फिर दूसरे साल 8% पे दे रहा है, तो दूसरे साल 8% पे दे रहा है, तो 250 का 8% निकालेंगे, तो 250 गुना 8/100, 50 से कटाएंगे 2, और ये कटाएंगे 50 से 5, और 2 से 8 को कटाएंगे 4, तो 20 रुपये हो जाएगा। तो फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है, तो इसमें क्या था कि ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो क्या हो जाएगा कि 10 रुपये का भी दूसरे साल ब्याज लगेगा। किस रेट से? दूसरे साल 8% के रेट से लगेगा, क्योंकि दूसरे साल 8% पे दे रहा है। तो 10 रुपये का 8% कितना हो जाएगा? 8/100, 0 से 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 0.80, मतलब 80 पैसा हो जाएगा, तो 0.80। और उसके बाद पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो टोटल रुपया को जोड़ेंगे। तो टोटल रुपया को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना? 250 रुपया दिए थे, और पहला साल ब्याज कितना हुआ? 10 रुपये,
दूसरे साल 20 रुपये और प्लस 80 पैसा। जब सबको जोड़ेंगे 250 10 260 और 20 280, 280 रुपये 80 पैसा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो इस प्रकार करेंगे तो क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा 280 रुपये 80 पैसा टोटल पैसा हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी 280 रुपये 80 पैसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है, बच्चा ध्यान से पढ़ेंगे, यदि लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर दिया हुआ है, 448 मीटर स्क्वायर, और बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से, अगर चौड़ाई को 100x मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 112x। तो चलिए इसी से सॉल्व करते हैं, और पूछा गया है चौड़ाई निकालना है तो सॉल्व करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 448 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितना हो गया 112x, और चौड़ाई कितना हो रहा है 100x, बराबर 448 मीटर स्क्वायर हो रहा है। उसके बाद इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 और गुना 100। तो 112 से पहले कटाते हैं, चलिए 448 को 112 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 112 से 4 और बच्चों 48, 4 बार में कट जाएगा, और फिर ये 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। तो इधर कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर बराबर 1 बच जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, 1 मीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/25 को उधर ले जाएंगे तो भाग में चले जाएगा 1/25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √1/25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इससे 1/5, x का मान 5 निकल जाएगा। बच्चा प्लस माइनस निकलेगा, पर आयत का ये लंबाई हमेशा प्लस में होता है। तो x बराबर कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो इससे क्या करेंगे, लंबाई निकाल लेंगे और चौड़ाई भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है। चौड़ाई कितना है, 100x है, तो 100 गुना x का मान है 1/5, 5 से कटाएंगे 100 का कितना बार में कटेगा, 20 बार में। तो चौड़ाई कितना हो गया, 20 मीटर। तो यही आपका सवाल में पूछा था कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। चौड़ाई कितना आ जाएगा, 20 मीटर। 20 मीटर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। किसी त्रिभुज का कोण अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य, मतलब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी त्रिभुज का कोण, एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई सा भी त्रिभुज बनाइएगा। बोल रहा है कि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोणों के अन्य कोणों के, मतलब एक कोण का योग है जो तो अन्य कोणों के योग के बराबर है। मान लीजिए इसको 60 ले लेंगे और इसको 30 लेंगे, और दोनों का योग जब करेंगे 90, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर आप इसको 45 भी लेके चलते हैं, इसको 45 ले लिए और इसको 45 ले लिए, तो 45 फिर भी ये 90 हो जाएगा। जब भी किसी भी त्रिभुज में एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होगा तो वो कौन त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सीट आपके लिए फिर से अगले दिन लेकर आएंगे। धन्यवाद।